बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लेक्चर नंबर 3 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो आपने मैट्रिक में जो है ना 9th 10th में बल्कि 9th क्लास में आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था। 2 भी डिस्कस किया, फिर उसके प्रॉब्लम्स, 3 भी डिस्कस किया, फिर उसके प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट किंगडम है दैट इज़ 2 to 5, लेकिन अब हमारे पास 6 किंगडम भी आ गया है। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली हम यहाँ पे 2 to 5 लिखे हैं, 2 to 6 किंगडम भी हैं, लेकिन वो अभी एज सच बुक्स के अंदर आना शुरू नहीं हुआ। जैसे हम 5 किंगडम को तरतीब से देखते हैं तो वैसे नहीं है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम तमाम जानदारों को, सबसे पुराना 2 किंगडम था जब जो कि अरिस्टोटल के ज़माने का था, तब से उसने हमें एक आइडिया दिया था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड। फिर उसके बाद जो है ना मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने जो आके ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। फिर उसके बाद 3 किंगडम आया, फिर 3 के बाद डायरेक्ट 5 किंगडम आया और अब तो 6 की तैयारी है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में तमाम जानदारों को 2 बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक किंगडम बना दिया गया एनिमेलिया और एक किंगडम बना दिया गया प्लांटी। ठीक है, आज हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, मैं बोल के बता दूंगा, क्योंकि डायग्राम समझाने के लिए मैं ना हाफ जो है वो बोर्ड यूज़ किया। तो एनिमेलिया और प्लांटी, सबसे पहला जो बुनियाद बनाई गई, सबसे पहली बेस जो थी वो इस बेस पे जानदारों को क्लासिफिकेशन किया गया कि जो जानदार फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको रख दिया गया प्लांटी में, यानी ऑटोट्रॉफ्स। वो जानदार जो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन प्रिपेयर देयर फूड, जो अपनी खुराक बनाएं फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करें और अपनी फूड बनाएं एंड कैन स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी भी स्टोर कर सके, उन्हें हमने प्लांटी का नाम दिया। और जो जानदार अपनी फूड खुद नहीं बनाते थे उन्हें हमने हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स करके हेट्रोट्रॉफ्स में रख दिया। ठीक है, उसमें अब हेट्रोट्रॉफ्स में क्या आए? सिर्फ एनिमल्स। ठीक है, और हमने प्लांटी में किस किस को रख दिया? उसमें हमने प्लांट्स, ठीक है, उसमें हमने एल्गी, उसके अंदर हमने फंजाई, उसके अंदर हमने बैक्टीरिया, ये तमाम जानदार उठाए हमने और किसमें रख दिए? प्लांट्स में। क्यों? क्योंकि सिमिलैरिटीज होती थी, बैक्टीरिया की भी सेल वॉल थी, प्लांट की भी सेल वॉल थी, फंजाई की भी सेल वॉल थी, प्लांट की भी सेल वॉल थी, इसलिए हमने इन सबको यहाँ उठा के रख दिया। क्योंकि हमें तब बैक्टीरिया के इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनकी सेंस ही नहीं थी ना कि बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके अंदर एक सेल होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करते, तब इतनी डिटेल्स नहीं थी। अच्छा, उसके बाद इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमारे पास ये प्रॉब्लम आया कि बहुत से ऐसे जानदार थे, जैसे यूग्लिना था। क्या था? यूग्लिना। इसके अंदर दोनों प्लांट लाइक और एनिमल लाइक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स थी। प्लांट लाइक क्या थी? इसके पास क्लोरोफिल होता है, अगर क्लोरोफिल है तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ है। दूसरी एनिमल लाइक कैरेक्टर क्या थी कि ये लैक ऑफ सेल वॉल, इसके पास सेल वॉल नहीं थी, इसके पास सेल वॉल नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इसको जो है प्लांट में रखा हुआ था। तो साइंटिस्ट का कहना था कि ये तो गलत क्लासिफिकेशन है, लिहाजा इस तरह के जानदारों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए तमाम ऐसे जानदार जिनमें डुअल कैरेक्टर्स थे, उसके बाद हमारे पास आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग हमने जानदारों के 3 ग्रुप बना दिए। एक बना लिया हमने किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम प्रोटिस्टा। सेम कहानी, एनिमेलिया में हेट्रोट्रॉफ एनिमल्स रख दिए, प्लांटी में, अब प्लांटी के अंदर क्या क्या रखा वो बड़ी अहम बात है। इसमें हमने प्लांट्स, एल्गी, फंजाई इधर कर दिए, और बैक्टीरिया और तमाम वो जानदार जो डुअल कैरेक्टर्स रखते थे, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, लिख देते हैं आप, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स उठा के हमने प्रोटिस्टा में रख दिए। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाले किंगडम ने इतनी वजाहत नहीं दी हमें,
उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो बताया हेटेरोट्रॉफ और ऑटोट्रॉफ, उसने ना हमें प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट में फ़र्क बताया, ना यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में फ़र्क बताया। फिर आगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जदीद होते चले गए, वो भी हम देखते हैं। तो 3 किंगडम अब यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े 2 लिख देते हैं कि ये 2 किंगडम और ये 3 किंगडम, और इसके बाद हम 5 किंगडम लिखते हैं। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग एनिमेलिया बन गया, प्लाटी 2 पुराने थे, एक नया बन गया, दैट इज प्रोटिस्टा। 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने इस किंगडम को प्रपोज किया, यानी इसका इंट्रोडक्शन कराया, और जो कॉन्फ्लिक्ट वाले ऑर्गेनिजम्स थे यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स को उठा के इधर रख दिया, मसला अभी हल नहीं हुआ। इस सिस्टम ने भी हमें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में फ़र्क नहीं बताया। अच्छा, और बहुत से जो थे ना हमारे पास साइंटिस्ट, वो डिसएग्री थे टेक्सोनोमिस्ट के फंजाई जो है सेल वॉल तो है, प्लांटी से मिलती तो है, लेकिन फंजाई हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एब्जॉर्प्टिव इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, लिहाजा फंजाई को भी किंगडम प्लांटी से निकाल दिया जाए और किसी अलग किंगडम में रखा जाए, ठीक है। और ऐसा सिस्टम बनाया जाए तो तमाम प्रॉब्लम्स का जो है ना वो सोल्यूशन हमें दे। तो उसके लिए फिर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने पेश किया हमारे पास? रॉबर्ट विटीकर ने 5 किंगडम हमारे पास जो है ना वो पेश किया। इसके बाद फिर रॉबर्ट विटीकर के ही किंगडम में मार्गुलिस एंड शिवार्ट्स ने, लैन मार्गुलिस और शिवार्ट्स ने इसके अंदर तब्दीलियाँ की, चेंजेस की, उनको मॉडर्न बेसिस के ऊपर शिफ्ट किया। किंगडम विटीकर का ही था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, लेकिन उसकी बेसिस जो है वो ज़रा जदीद बना दी। अब हम देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा एक किंगडम बनाए मोनेरा किंगडम बनाए, दूसरा किंगडम बनाए प्रोटिस्टा, ठीक है, तीसरा किंगडम बनाए फंजाई, चौथा किंगडम बनाए प्लांटी, और 5वां किंगडम बनाए एनिमल, ठीक है। ये 5 किंगडम बना दें। मोनेरा असल में कौन से जानदारों के लिए बनाए? प्रोकैरियोट्स के बारे में बनाए, क्योंकि तब हमारे पास ये टर्म, पहले टर्म इंट्रोड्यूस नहीं थी। ये टर्म जब हमारे पास आई प्रोटिस्टा, ये हमारे पास जब हमने अर्नस्ट हैकेल ने 1866 के अंदर हमें ये 3 किंगडम दिया ना, उसके बाद काफ़ी अर्सा 50 साल तक इस पर काम नहीं हुआ। 20th सेंचुरी के अंदर आके 1937 में ई चैटन ने हमें एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम प्रोकैरियोट था। प्रो मीन बिफोर, मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, प्रो मीन बिफोर पहले, कैरियन का वर्ड निकला है कैरियोट से, विच मीन न्यूक्लियस। तो ऐसे जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ऐसे जानदार जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उन जानदारों को हमने कहाँ रखा? किंगडम मोनेरा में, ठीक है। ये टर्म ही हमें तब पता चली ना, इसने 2 टर्म्स हमें इंट्रोड्यूस कराई है, प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। ई यू का मतलब होता है, यही लिख लेते हैं हम, ई यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, सही, वाज़ेह, नुमाया, और कैरियन न्यूक्लियस है, तो यूकैरियोट मतलब ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक टर्म, प्रोकैरियोटिक के स्पेलिंग ये भी होते हैं, CARI, प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है, और वो यूकैरियोटिक्स भी, ठीक है। अच्छा जी, प्रोकैरियोटी है बेसिकली, प्रोकैरियोट जिसको हम बोलते हैं TIQUE, सॉरी स्पेलिंग देखी मैंने, QUE, प्रोकैरियोटी, ठीक है। तो यूकैरियोटिक भी बिल्कुल ऐसे ही, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक थे। और प्रोटिस्टा में सेम यही जानदार आ गए, यहाँ से हम बैक्टीरिया को निकाल के यहाँ ले, प्रोटिस्टा में डुअल ऑर्गेनिजम्स। अब डुअल ऑर्गेनिजम्स कैसे थे देखें, कुछ ऐसे थे जो एनिमल लाइक थे, कुछ ऐसे थे जो प्लांट लाइक थे, कुछ ऐसे थे जो फंजाई लाइक थे, फंजाई थे नहीं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहीं पे स्पेस फंजाई वाली यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एनिमल जो लाइक थे वो हमारे पास प्रोटोजोआ वगैरह थे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और प्लांट लाइक जो थे वो एल्गी थे, और फंजाई लाइक कुछ मोल्ड हैं, जैसे सलाइन मोल्ड है, वाटर मोल्ड है, ठीक है, फफूंदी जिसको कहते हैं, तो ये फंजाई लाइक थे, क्लियर। फिर फंजाई के अंदर आपको पता है मशरूम्स, यीस्ट वगैरह वगैरह
इनके पास जो सेल वॉल थी उसके अंदर काइटन था, लेकिन प्लांट की सेल वॉल के अंदर सेलुलोज था। ये भी एक उन्होंने इशू बनाया था 3 किंगडम में कि इसको फंजाई को यहाँ नहीं रखना चाहिए। फिर उसके बाद प्लांटी में सेम कहानी, ऑटोट्रॉफ्स, और एनिमीलिया में हेटेरोट्रॉफ्स, ये तमाम जानदार। अब ऑटोट्रॉफ में भी वो जानदार जो अपनी फूड खुद बनाए फोटोसिंथेसिस करके, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ इंजेस्टिव मोड वाले भी होते हैं, और फंजाई का जो मोड है हेटेरोट्रॉफिक तो है लेकिन एब्जॉर्प्टिव है, एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, फूड को एब्जॉर्ब करती है। मैं इसका तरीका समझा देता हूँ आपको। उन्होंने कहा कि फंजाई जो है इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है तो हेटेरोट्रॉफ, लेकिन ये क्या करती है, एंजाइम सिक्रीट करती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहती है, एंजाइम उगलती है, इसमें से एंजाइम निकलते हैं, वो एंजाइम उस मैटर की डिग्रेडेशन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। उस डिग्रेडेशन, उस तोड़ फोड़ के बाद जो मटेरियल बचता है, जो आयंस निकलते हैं, आयंस से मुराद जो एलिमेंट्स निकलते हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, तो फंजाई उनको सिर्फ एब्जॉर्ब करती है, पूरी की पूरी चीज़ को खा नहीं जाती जैसे हम पेट में ले जाते हैं, ऐसे फंजाई उनको सिर्फ चूसती है काम के एलिमेंट्स, बाकी की सारी चीज़ आउटसाइड द बॉडी ही रहती है। इसलिए हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ और एब्जॉर्प्टिव मोड है। अब जो एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इन्होंने कर दिया 5 किंगडम को डिफरेंट बेसिस के ऊपर। पहली बेस बनाई इन्होंने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जितने भी यूनिसेलुलर जानदार थे कहाँ रख दिए, मोनेरा में। बाकी सारे के सारे जानदार यूकैरियोट है। चारों किंगडम्स में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया में यूकैरियोट है। प्रोकैरियोट सिर्फ मोनेरा में रख दिए। और प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट भी और यूनिसेलुलर भी, वो मोनेरा में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे प्रोटिस्टा में आ जाओ तो प्रोटिस्टा में यूकैरियोट यूनिसेलुलर आ गए, यूकैरियोट यूनिसेलुलर, सब मल्टीसेलुलर भी हैं, ठीक है। ये सारे यूकैरियोट है, यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। फंजाई के अंदर भी सेम यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर, लेकिन सारे यूकैरियोट है, हेटेरोट्रॉफिक है। यहाँ ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक दोनों अलग-अलग कर दिए। इसी की बेस पे देखो, यही एक किंगडम था जिसमें ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ इकट्ठे थे, ठीक है। बाकी तो इन्होंने अलग कर दिया, फंजाई लाइक है, एनिमल लाइक है, ये किंगडम तो बनाए दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ऑटोट्रॉफ है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हेटेरोट्रॉफ है, उनको फिर यहाँ पे अलग कर दिया। अब जो हमारे पास नया किंगडम बनने जा रहा है, वो किंगडम 6 जो हम बोलते हैं, वो इसी मोनेरा को आगे तोड़ दिया उन्होंने। यू बैक्टीरिया और आर्चियो बैक्टीरिया, पुराने हम पढ़ेंगे जब हम बैक्टीरियोलॉजी स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर, उसमें डिटेल दूंगा कि यू बैक्टीरिया क्या है और आर्चियो बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया, आर्चियो बैक्टीरिया पुराने बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया। तो उन यू बैक्टीरिया और आर्चियो बैक्टीरिया के 2 ये बन गए और 4 ये, इसलिए हम कहते हैं कि ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक कहानी जा रही है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने बेसिस बता दी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेस बनाया, जेनेटिक्स बेस बनाई, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बेस बनाई इन्होंने, ठीक है। और फोटोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ आ गया सब कुछ। उसके बाद हमारे पास ये पूरा क्लासिफिकेशन का जो है ना, वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय द विटिकर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फ्रेमवर्क बना हुआ है बुक में। इसकी अगर मैं आपको डिटेल समझाऊँ तो सबसे एंशिएंट एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स थे, जो सब के आप कहते हैं ना कि एक वक्त था कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया रहा करते थे, वो प्रोकैरियोट्स थे, ठीक है। फिर उनमें तब्दीलियाँ आई तो ये सारे जानदार बने। इस तरफ लिखा हुआ है प्रोकैरियोट, दूसरी इस लाइन के ऊपर आएंगे सिंगल सेल होगा लेकिन यूकैरियोट्स होंगे, ऊपर होंगे मल्टीसेलुलर और यूकैरियोट्स, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इधर मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, ये प्लांट है, ये फंजाई है, ये एनिमल्स है, ठीक है। हमने कहा कि एंसेस्ट्रल प्रोकैरियोट्स में देखो आर्चियो बैक्टीरिया अलहदा कर दिए, और दूसरी तरफ यू बैक्टीरिया की कहानी थी, जिससे आगे ये कहानी चली। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, पर्पल बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते थे या नहीं करते थे, कुछ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया थे, फोटोसिंथेसिस नहीं करते थे, ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के जरिए अपनी लेते थे फूड। ये सियानो बैक्टीरिया थे, ये फोटोसिंथेसिस करते थे, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसी सियानो बैक्टीरिया को कहा जाता है। अच्छा जी, अदर यू बैक्टीरिया, ये लिखा हुआ है कि बाकी जो थे वो यू बैक्टीरिया थे, इकट्ठे करते हैं आर्चियो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि इन्हीं पर्पल बैक्टीरिया के अंदर जो है, या इन्हीं बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोप्लास्ट चला गया, ये ऑर्गेनेली है, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट चला गया बायोनिमी, और माइटोकॉन्ड्रिया अंदर चला गया। ये एज सच जाके उस सेल में रहने लग गए, उस सेल के लाइसोसोम ने इनको डिग्रेड नहीं किया, इनके साथ दोस्ती कर ली, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बैक्टीरिया के अंदर एज अ सिम्बियोट रहना शुरू हो गए। अच्छा, जब ये एज अ सिम्बियोट रहना शुरू हो गए तो फिर
इनके अंदर अगेन अगली जो है ना वो जनरेशन स्टार्ट हो गई, प्रोटिस्ट में कन्वर्ट हो गई। ये देखें जैसे यहाँ गए तो ये 2-3 जो है ना वो टाइप्स में बट गए। देखिए सबसे पहले हमारे पास ये प्रोटिस्ट निकल आए सारे। क्या निकल आए? प्रोटिस्ट। प्रोटिस्टा के अंदर ये लिखा भी हुआ है ये सारे प्रोटिस्ट में। प्रोटिस्ट के अंदर आ गए हमारे पास सीलिएट्स हैं, हेलिजोन्स हैं, अमीबा है और जनाब ये डायनोफ्लैजेलेट्स हैं। फिर हमने कहा कि हमारे पास ये है तो यूनिसेलुलर, ये सारे प्रोटिस्ट नहीं है लेकिन इनमें से चंद एक, जैसे ये अमीबा वेल फेमस एग्जांपल प्रोटिस्ट की। फिर इसके अंदर से ये प्लांट्स और एनिमल्स की फंजाई की निकली, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड वाले थे, ये डुअल नेचर वाले आ गए। अच्छा उसके बाद ये स्पॉन्जेस भी इन्हीं से निकले ना एनिमल्स। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये अगर हम देखें तो यीस्ट, ये फंजाई वाली लाइन हम पहले पढ़ लेते हैं। यीस्ट थी, उसके अंदर से फिर सलाइन मोल्ड्स थे, फिर ये मतलब देखें ये यीस्ट यूनिसेलुलर के खाने में आ रही है, डायटोस भी यूनिसेलुलर के खाने में आ रहे हैं लेकिन है यूकेरियोट। फिर उसके बाद एस्टोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये फंजाई के बड़े बड़े किंगडम्स, जब हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। लिखा फंजाई है, एब्जॉर्प्शन इसका मोड है। फिर इस तरह प्लांट एल्जी की कहानी भी साथ साथ ही है। रेड एल्जी यूकेरियोटिक है और मल्टीसेलुलर ब्राउन एल्जी, ये यहाँ पे हमारे पास ग्रीन एल्जी है, ये ले। अच्छा उसके बाद ये प्लांट्स की कहानी आ गई, फिर ये इसमें से इसी के अंदर से एवोल्यूशन हुई तो प्लांट्स बन गए। देखिए एल्जी और प्लांट्स आपस में करीब रिलेटेड थे, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसलिए ये दोनों सेम कहानी से निकल रहे हैं। मोसिस है, लिवरबर्ड्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जो सबसे मोस्ट वेल फेमस और लैंड एडेप्टेड प्लांट, सबसे मॉडर्न प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं। इसी तरह एनिमल किंगडम में जाएं तो उसमें एज सच याद कर लो नेम अभी से, नीमाटोड्स, सीलेंट्रेट्स, मोल्यूस्क्स, आर्थ्रोपोड्स, एक्टिनोडर्म्स, यूरोपॉडेट्स और वर्टिब्रेट्स, ये सारी की सारी कहानी एनिमल की और फंजाई की क्यों इकट्ठी है? इनका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफिक, इनका भी हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन इनका इंजेस्टिव मोड, इनका एब्जॉर्प्टिव मोड, हम चीज़ों को निगल लेते हैं यूँ करके, और फंजाई जो है वो जस्ट एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ये बेचारे डुअल नेचर वाले आ गए थे। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री थी हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की। इसमें आप अगर याद कर लो चीज़ें, आपको अभी पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ निकला। मतलब किंगडम मोनेरा था, देखें पहले मोनेरा आया, फिर उसके बाद प्रोटिस्ट आए, फिर डिफरेंट प्रोटिस्ट से ऊपर एनिमीलिया, फंजाई और प्लांटी 3 किंगडम निकले। प्रोटिस्ट में हमने देखे एनिमल लाइक, प्लांट लाइक, फंजाई लाइक 3 पढ़े, तो इसी तरह प्रोटिस्ट से भी 3 निकल रहे हैं। एनिमल लाइक जो प्रोटिस्ट थे उनसे किंगडम एनिमीलिया निकल आया, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट थे उनसे किंगडम फंजाई थे, सलाइन मोल्ड मैंने लिखा फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, इनसे फंजाई निकल आए। एनिमल लाइक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, उनसे जो है ना प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में एल्जी था तो एल्जी वगैरह से क्या निकल आया ऊपर, प्लांट जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स निकल आए। ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट से प्रोटोजोआ, ये अमीबा वगैरह, ये सारे प्रोटोजोन्स, तो इनसे जो है ना ऊपर किंगडम निकला। पेज नंबर है हमारे पास 69। अगर आपने इससे भी डिटेल समझनी है तो वो 9th क्लास का लेक्चर अपलोडेड है अलहदा, 2 का अलहदा, 3 का अलहदा, 5 का अलहदा, तो वो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम रिकॉग्नाइज 2 to 6 किंगडम्स फॉर सेंचुरीज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 2, बहुत पहले की बात है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड कैन स्टोर एनर्जी कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, व्हाइल द एनिमल्स कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड on food from the simple inorganic material and depend for their food either on the autotrophs or on the decaying organic matter, heterotrophs. Bacteria were included in plants. Many biologists found this system satisfactory, while others found it unworkable for many unicellular organisms like Euglena that have both plant-like presence of chlorophyll and animal-like lack of cell wall characters, and also because it ignores the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell. अब 3 किंगडम की कहानी शुरू हो गई। In 1866, Ernst Haeckel proposed a third kingdom, Protistae, to accommodate the Euglena-like organisms and bacteria. In 1937, E. Chatton suggested differentiating terms prokaryote from the Greek pro meaning before and eukaryotic from karyon meaning nucleus, used to describe bacteria and blue-green algae, and the term eukaryotic from Greek eu mean true to describe animal and plant. Some biologists also disagree about the classification of fungi, such as the bread molds, yeast, and mushrooms, which resembles the plant in many ways but not autotrophs. Fungi are the special forms of heterotrophs that obtain energy and structural material by breaking
chitin as a major structural component of their cell wall. A relatively recent system of classification, the Five Kingdom system, was proposed by the Whittaker in 1969. This system of classification, based on the different levels of cellular organization associated with three principal modes of nutrition: photosynthesis, absorption and ingestion. Five किंगडम जो है उसकी बेस क्या थी? प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मोनेरा आ गए, बैक्टीरिया एग्जांपल के तौर पे, द यूकैरियोटिक प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा सच एज यूग्लिना अमीबा, एंड यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स में प्लांटी, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर रिड्यूसर्स, फंजाई को रिड्यूसर्स भी कहते हैं जो कई चीज़ों की रिडक्शन करते थे। फॉर एग्जांपल मशरूम रिडक्शन से मुराद ये नहीं कि वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से मुराद ये कि उनको रिड्यूस करके डिग्रेड करके ख़राब कर देते हैं। द यूकैरियोटिक, ये क्योंकि डिकम्पोजर्स होते हैं ना, डिकम्पोज कर देते हैं। The eukaryotic multicellular consumers, Animalia plant, are autotrophic in nutritional mode, making their own food by photosynthesis, such as mosses, ferns, flowering plants. Most fungi are heterotrophic organisms that absorptive in their nutritional mood. Most fungi are decomposers that live on organic matter, secrete digestive enzymes, and absorb small molecules which are produced by digestion. Animals live mostly by ingesting the food and digesting it within their specialized cavities, यानी stomach में ले जाते हैं. They lack cellulose and show movements, for example birds, reptiles. The Five Kingdom classification system, all eukaryotes that did not fit on the definition of plants, fungi, and animalia were included in protists. Most protists are unicellular forms, but this kingdom also includes relatively simple multicellular organisms that are believed to be direct descendants from the unicellular protists. यहाँ से निकले हैं. Lan Margulis and Karlen Schwartz in 1988 modified Five Kingdom classification of the Whittaker by considering cellular organization, mode of nutrition, cytology, genetics and organelles of symbiotic origin, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है. सिम्बियोटिक मैंने बताया आपको कैसे कि बैक्टीरिया ने खा लिया लेकिन उनको डाइजेस्ट नहीं किया, अपने अंदर दोस्त बना के रख लिया. These five kingdom as prokaryotic, Monera, Protoctista, protist यानी Protoctista अब एडवांस्ड है. जब हम किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं वो पुराना बोलते हैं, प्रोटॉक्टिस्टा बोलेंगे तो वो एडवांस 1988 वाला. प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई, ये अब फाइव किंगडम. उसके बाद जो अगले व्हिटेकर का फाइव किंगडम था वो मैंने आपको पूरी एक फ्लो शीट डायग्राम बना के आपको ये दिखा दिया. इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.